हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम यूपीएससी। क्या वीनस पर जीवन संभव है? क्या इन फ्यूचर वीनस पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे वीनस के टोपोग्राफी के बारे में, वीनस का थोड़ा सा जो आपका एटमॉस्फेरिक फीचर्स है उसके बारे में, और वीनस के बारे में चर्चा करने का मेन रीजन है दा विंसी और वेरिटास। ये हैं आपके नासा के प्रोब्स जो आपके अपकमिंग फ्यूचर हम कह सकते हैं कि 2028 से 2030 के बीच में आपके क्या नासा के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। सो गाइज, मेरा नाम है मनीषा सजवान और आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। वीनस, अब वीनस को स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? वाई वी नीड टू स्टडी वीनस? क्या ह्यूमंस पहले वीनस को विजिट कर चुके हैं? क्या कभी कोई स्पेस क्राफ्ट वीनस पर आपकी क्या हुई है, लॉन्च हुई है, या कोई मिशन लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे वीनस के बारे में। ठीक है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो आपका क्या है, हाईली आपका वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देखोगे कि वीनस का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया नासा के द्वारा वो है 471 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर आपका लेड को मेल्ट करने के लिए क्या है, आपका सफिशियंट है। ठीक है, तो नासा का क्या है, आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और जो आपका क्या सरफेस टेम्परेचर वो क्या है, आपके बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, यानी कि आपकी वहाँ पे सीवियर और हम कह सकते हैं हार्श कंडीशंस आपकी प्लेनेट वीनस पर आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद आपका क्या है, वीनस क्या है आपका मरकरी के बाद सेकंड क्लोजेस्ट है आपका किससे, सन से। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि वीनस आपका क्या है, इतना वार्म है क्योंकि सन के क्या है, आपके नज़दीक है। आपका जो वीनस है, वीनस को कहा जाता है अर्थ्स ट्विन। क्यों अर्थ्स ट्विन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके किसमें, साइज में, लेकिन आपकी जो क्या है फिजिकल ज्योग्राफी है और जो आपका एटमॉस्फेरिक आपका क्या है एक्टिविटीज़ है, आपका एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है आपका अर्थ से। इसके बाद जो आपका वीनस है, वीनस आपका रोटेट करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे हमें देखने को मिलता है कि जो आपका सनराइज होता है वो होता है आपका वेस्ट में, और जो आपका सनसेट होता है वो आपका क्या होता है, ईस्ट में। इसके साथ ही जो आपका सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आपका वीनस आपके सोलर सिस्टम में मून के बाद। ठीक है, और वीनस का जो आपका एक दिन होता है वीनस का, वो आपका इक्वल्स टू होता है 243 अर्थ डेज। और 243 अर्थ डेज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड स्पिनिंग ऑफ इट्स अ रोटेशन। ठीक है, मतलब बैकवर्ड स्पिनिंग हो रही है आपकी इसकी वीनस की, इसीलिए आपका क्या है 240 डेज में आपका ये क्या करता है, आपका एक डे आपका वीनस का हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मून के बाद आपका क्या हो जाता है, सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये ब्राइट क्यों अपीयर होता है, इट अपीयर्स ब्राइट टू इट्स एज पर इट्स थिक क्लाउड। ठीक है, क्योंकि आपका क्या जो थिक क्लाउड से उसके कवर है जो आपकी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जो आपकी लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है, इसीलिए आपका क्या है जो आपका सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो आपके ह्यूमन है वो आपके सर्वाइव कैसे करेंगे इतनी हार्श कंडीशन में? ठीक है, और जो आपके स्पेस क्राफ्ट्स हैं वो भी आपके लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे क्या नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। इससे पहले आपके वीनस में आपकी क्या होती है, वीनस के लिए क्या कोई मिशंस आपके लॉन्च किए गए हैं? जी हाँ, जो आपका यूएसएसआर है, यूएसएसआर का जो एक वेरेना सीरीज है उसके द्वारा आपकी क्या की गई है, आपकी वीनस की स्टडी की गई थी। लेकिन ये आपका क्या हुआ, ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाया, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स हार्श कंडीशंस। ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्यू सेकेंड्स अहेड। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि नासा का एक मिशन था, मैगेलन मिशन। ठीक है, जिसने आपका 1990 से 1994 के बीच में आपकी वीनस की स्टडी की थी। इसके बाद आ जाता है अभी एट प्रेजेंट क्या कोई आपका प्रोब है, कोई मिशन है क्या, वो आपका है वीनस के लिए? जी हाँ, तो एक जापान का मिशन है आकाशुकी, जिसे जो आपका क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है आपके किसको, वीनस को। ठीक है, तो ये था हमारा वीनस के बारे में। अब हम जानेंगे, अब हमारी जो आपका आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा दा विंसी प्लस। ठीक है, दा विंसी प्लस और वेरिटास। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दा विंसी प्लस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दा विंसी स्टैंड्स फॉर डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोब किस चीज़ के लिए होगी, ये प्रोब है आपकी कि किस प्रकार से जो आपका एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो आपका कैसा है, आपका किस पे, वीनस पे। और इससे हम फर्दर पता कर सकते हैं कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वीनस का, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा कि आपका जो
किस प्रकार से जो आपका प्लेनेट है वो फॉर्म हुआ है और टाइमली आपका क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट प्रोब की गई थी नासा के द्वारा, जो एंटर किया था आपका किसमें, एटमॉस्फेयर में वीनस के, तो वो किया गया था 1978 में, जिसका नाम था आपका क्या, पायोनियर वीनस। ठीक है, 1970 के बाद दा विंसी आपका जब भी आपका लॉन्च होगा इधर 2028 से 2030 के बीच में, तो ये नासा का आपका क्या होगा, फर्स्ट प्रोब होगा आफ्टर 1978, जो आपके मार्स में क्या करेगा, सॉरी वीनस में आपका क्या करेगा, एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद 1978 के बाद हम देखेंगे तो 1985 में यूएसएसआर ने भी अपना क्या किया था, एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था वेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपका दा विंसी है, दा विंसी आपका किस प्रकार से अपनी प्रोब को क्या करेगा, स्टडी करेगा इस। ठीक है, अब हम देखेंगे जो प्रोब है विल कंटेन 4 इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी क्या है, आपका डिफरेंट अपनी सबकी अपनी क्या है, अलग अलग फंक्शनैलिटी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि वीनस मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, और ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका काम है, इट विल स्टडी द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ वीनस एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, यानी कि जो आपका वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपकी वहां पे एटमॉस्फेरिक गैसेस है, उनका क्या करेगा, एक कंप्लीट कंपोजिशनल स्टडी करेगा। ठीक है, किसकी, आपके वीनस की, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कब कैसे क्यों आपका जो वीनस क्या हुआ, इतना ड्रास्टिकली इतना ड्रामेटिकली आपका चेंज हुआ है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, वीनस एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन। दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट विल give a data set or will study about the temperature, pressure and wind velocity of the Venus atmosphere। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपका सरफेस है, सरफेस से 70 किलोमीटर ऊपर का जो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, जो आपका विंड वेलोसिटी है, इन सब की स्टडी करेगा। इन सब का क्या डेटा सेट प्रिपेयर करेगा आपका वीनस एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वीनस डिसेंट इमेजर। ठीक है, अब क्या है, जो आपका दा विंसी है, दा विंसी के अंदर आपका क्या है, एक क्या है, इमेजर भी है। ये इमेजर आपका क्या करेगा, ये आपकी इमेजेस प्रोवाइड करवाएगा। कैसी इमेजेस, नियर इंफ्रारेड इमेजेस आपकी अल्फा रीजियो हाइलैंड्स की। अल्फा रीजियो हाइलैंड्स वो हो जाते हैं आपके, जो आपके सरफेस से ऊपर जो आपके क्या होता है, रिलीफ फीचर्स आपके बने हुए होता है। इन रिलीफ फीचर्स की स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, जो टोपोग्राफी है, जो वहाँ का कंपोजिशन है, उसके बारे में फर्दर हमें क्या मिल सकती है, जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अब जो ये मिशन है, ये मिशन एक और काम करेगा। ये क्या करेगा आपका, इट विल ऑल्सो ट्राई टू रिटर्न द फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ जियोलॉजिकल फीचर। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो वीनस है, वीनस पे आपका एक यूनिक जियोलॉजिकल फीचर पाया जाता है जिसे कहा जाता है टेसरा, TESSERA। ठीक है, अब टेसरा किसे कह सकते हैं हम। ठीक है, आपको अर्थ के बारे में पता होगा। अर्थ में हमारी क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अगर आपने अपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अर्थ में आपकी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, आपकी प्लेट मार्जिन्स होती हैं, जिससे आपके अर्थक्वेक हो गया, आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज आपकी क्या होती है, फॉर्म होती हैं आपके अर्थ सरफेस में। तो उसी प्रकार से जो आपकी टेसरा है, टेसरा को हम क्या कर सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक से कंपेयर कर सकते हैं। ये आपकी नासा के द्वारा की स्टडी में बताया गया कि जो आपकी जियोलॉजिकल फीचर्स हैं ये आपके वीनस पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दा विंसी। ठीक है, कि दा विंसी में आपके क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कैसे कैसे ये आपकी क्या करेगी, फर्दर स्टडीज करेगी आपके एटमॉस्फेयर की। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल पेपर 1 की बात करें तो सबसे पहला आ जाता है आपका एक क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा आ जाता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। अगर हम करें दा विंसी, तो दा विंसी आपका किसका पार्ट हो जाएगा, आपका क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके क्लाइमेट यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे वेरिटास। वेरिटास हो जाएगा आपका किससे रिलेटेड, जियोमॉर्फोलॉजी। क्यों, जो वेरिटास करेगा, वेरिटास आपकी स्टडी करेगा आपकी लैंड की, जो आपकी टोपोग्राफी है, जो आपका कंपोजिशन है। ठीक है, ये तो आपका डेटा सेट प्रिपेयर करके देंगे, लेकिन वेरिटास क्या करेगा, आपकी डीप स्टडी करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेरिटास क्या है। ठीक है, वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेरिटास क्या करेगा। वेरिटास के पास क्या है, एक रडार है। वो रडार आपका हेल्प करेगा एक
3D स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और इस 3D स्ट्रक्चर की हेल्प से हम स्टडी करेंगे आपकी क्या, टोपोग्राफी को, किसकी, वीनस की। ठीक है, इस टोपोग्राफी से हमें ये पता चलेगा कि क्या आपकी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज आपकी क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं क्या अभी भी वीनस में, क्या आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं क्या वीनस में या नहीं। ठीक है, अगर ये हमें पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्या है कि आपका वीनस पर जीवन संभव है, ये इस स्टडी में आपकी क्या बहुत ही आपकी क्या हो सकती है, एक हेल्पफुल आपका सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्या है वेरिटास करेगा, इट विल मैप द एमिशंस फ्रॉम वीनस सरफेस। ठीक है, अब वीनस के सरफेस में कैसे आपका मैप करेगा एमिशंस को, जो आपके रॉक स्ट्रक्चर हैं उनसे क्या होगा, आपको जो भी एमिशंस हैं, ठीक है, एमिशंस हैं उनको क्या करेगा, मैप करेगा। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि जो आपकी वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हैं, जो वॉल्केनिज्म है, अगर उससे आपका क्या गैसेज हो गया, आपका वाटर वेपर जो आपका क्या होता है रिलीज होता है, हम उसकी क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, अगर वेरिटास क्या कर देता है, मैप कर देता है अपने क्या किनको, एमिशंस को। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं अगर किसी भी प्लेनेट पे अगर आपका वाटर एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स आपका वहाँ पे क्या कर सकती है, लाइफ आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये था आपका वेरिटास और दा विंची। ठीक, अब ये प्रोब आपके कैसे फर्दर यूजफुल हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी ये प्रोब्स आपकी क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो आपको पता चल सकता है आपके सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे आपका सोलर सिस्टम आपका इवॉल्व हुआ था। फर्दर हमारे पास स्टडीज़ हैं किस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, इवॉल्व हुआ था, लेकिन उसमें जो आपका क्लैरिफिकेशन है, उसके क्लैरिफिकेशन में हमें क्या हो जाएगा, एक फ्रूटफुल स्टेप हमारा ये हो जाएगा कि अगर वीनस में आपका पता चल जाता है कि वीनस में आपका क्या जीवन संभव है या नहीं है, और फर्दर प्रोब के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक नेसेसरी स्टेप आपके लिए ये बिल्ड हो जाएगा आपके नासा के इन प्रोब से। ठीक है, अगर वहाँ पे आपकी क्या है क्लाउड्स, आपको जो केमिकल कंपोजिशन है इन सब का पता चल जाता है, तो जो आपकी अपर लेयर है, जो टॉप लेयर है क्लाउड्स का, उन क्लाउड्स में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमें एक जानकारी मिल सकती है कि जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, एक्सट्रीम है या फिर लेस एक्सट्रीम है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि दैट लाइफ में एग्जिस्ट इन द टॉप लेयर्स ऑफ इट्स क्लाउड्स वेयर टेम्परेचर्स आर लेस एक्सट्रीम। सो गाइज, ये था हमारा आज का लेक्चर कि क्या दा विंची प्रोब है और आपका क्या द वेरिटास प्रोब है, इनके फुल फॉर्म भी हमें पता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड या प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।